हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों ऑन माय यूट्यूब चैनल नो मोर रेजिस्टेंस। बच्चों आज की क्लास में मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक चीज लेकर आया हूं। आज की क्लास में हम लोग क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बहुत सारे बच्चे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा 9th 10th के अंदर कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आप लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जानते हो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों आज क्यूबिक इक्वेशन का मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये 9th क्लास की मैथ्स के अंदर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि 9th to 12th सारे बच्चों को ये टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है 12th के अंदर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते कई बार बीच में इक्वेशन बन जाती है। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड वी डोंट हैव इनफ टाइम, हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो हम लोग क्यूबिक इक्वेशन में एक मेथड जानते हैं पहले से, विच इज लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड, जिससे इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन बच्चों हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहां पर जल्दी से सीखेंगे कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है वो क्यूबिक इक्वेशन में कैसे लगाते हैं, नॉट क्वाड्रेटिक। आई एम रिपीटिंग अगेन बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन में कैसे लगाएंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और मैं 5 आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा जिससे आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। 5 मैंने प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, देखो, सॉल्विंग इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बेसिकली हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन, हम फैक्टर्स ढूंढेंगे। देखो ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से ही बोर्ड पे 5 प्रॉब्लम्स लिख दी हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो फर्स्ट इक्वेशन पर आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पर विच इज एक्स का क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब इसको समझो ध्यान से, कैसे करेंगे सुनो। देखो बच्चों अगर 3 टर्म्स होती हैं, तीन टर्म्स है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात है, उसमें बच्चों ये वाली टर्म इज द मिडल टर्म, लेकिन यहां पर 3 टर्म नहीं है बच्चों, यहां पर 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स अगर होंगी तो मिडल टर्म कौन सी है बच्चों, तो आंसर है मिडल टर्म 1 नहीं है बच्चों, मिडल टर्म 2 है। यानी इस बार हमें दोनों को स्प्लिट करना है, यानी दोनों को तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि पेयर बने। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना बच्चों करना क्या। देखो इसको तो भूल जाओ, ये आपके पास 4 टर्म्स है बच्चों, इसको अगर आप तोड़ोगे तो आपके पास 2 टर्म आएंगी, इसको अगर आप तोड़ोगे तो आपके पास 2 टर्म आएंगी। इस तरीके से तोड़ना, इसका एक इसके साथ पेयर बना ले, इसका एक इसके साथ पेयर बना ले, और इसका एक इसके साथ पेयर बना ले, यानी बेसिकली 3 पेयर बनने चाहिए, कॉमन आना चाहिए कुछ। जैसे आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच वाले को तोड़ते हो, यहां पर 2 को तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि इसका एक इसके साथ मिले, इसका एक इसके साथ मिले, और इसका एक पहले वाली के साथ मिले। जैसे मैं तोड़ रहा हूं बच्चों इसको और इसको, इन दोनों को तोड़ूंगा। पहले इसको तोड़ता हूं बच्चों, ध्यान से देखो, इधर है माइनस का 120, अगर इधर माइनस का 120 है तो मेरे दिमाग में आ रहा है यार 142 जो होता है वो 120 प्लस 22 होता है, 120 प्लस 22, तो 120 का इसके साथ बन जाएगा। अब बचेगा 22, भाई 120 प्लस 22 दैट इज 142, तो 120 का इसके साथ बन गया, बचा 22। अब 22 जो है इसके साथ रह गया खाली। अब इसको तोड़ेंगे, 23 को तोड़ दो, 22 और 1, तो 22 पेयर बन जाएगा, और 1 इसके साथ बन जाएगा। तो देखो मैंने कैसे करा, एक्स का क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक करा एक्स स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक कर दिया दोनों, एक्स स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर, इसको ब्रेक करा बच्चों, प्लस 22x प्लस 120x माइनस 120। ध्यान से देखो, इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया। अब पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बन गया एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस 1, इन दोनों का पेयर बन गया -22 कॉमन और x भी कॉमन।
-22 और x कॉमन आ गया, तो यहां बचा x -1। इन दोनों में से 120 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x -1। तीनों में x -1 कॉमन ले लो, यहां बचेगा x स्क्वायर -22x प्लस 120। बोलो मजा आया? जो आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते थे वो मैंने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। अब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की जरूरत नहीं है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो। एक बार थोड़ा सा दिमाग जरूर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना छोटा हो गया। एक फैक्टर आ चुका है, अब ये मिडिल टर्म वाली बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको दोबारा फैक्टराइज कर दो, ये देखो, इसको दोबारा इसके ब्रेक कर दो। 22x के दो पेयर, 22x के दो पेयर, ये लो x स्क्वायर -10x माइनस 12x प्लस 120। इसको मैंने तोड़ दिया, 22 को 10 और 12 22 होता है भाई। 22x को ब्रेक करेंगे, पर ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक की तो आपको आती है। इसको ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट आ जाए और प्लस माइनस करके ये खुद आ गया। तो मल्टीप्लाई करके 120 आ गया और प्लस माइनस करके 22 आ गया। बस ये लो लास्ट है बच्चों। इसमें से x कॉमन, x -10 -12 कॉमन, x -10 ब्रैकेट क्लोज। आंसर आ गया x -1, x -10 एंड x -12। ये है इसके फैक्टर्स, ये रहे इसके फैक्टर्स। बच्चों ये तरीका है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का इन क्यूबिक इक्वेशन, इन क्यूबिक इक्वेशन। होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चले बच्चों आगे देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है ये, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का। अब मुझे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। फिर वही कहानी, दो है मिडिल टर्म, दोनों को तोड़ो, दोनों को तोड़ो बच्चों, एक को नहीं दोनों। अब कैसे तोड़ेंगे बच्चों? देखो यहां से देखना मैं कैसे तोड़ रहा हूं बच्चों। यहां से शुरू किया करो, देखो ये x है, ये 2 है, तो ऐसे तोड़ो ताकि इसके साथ जोड़ा बन जाए। तो मैंने इसको लिख दिया -x को माइनस का 2x प्लस का x। भाई माइनस का x है ना, x -2x दैट इज ऑल्सो -x, x -2x दैट इज ऑल्सो -x और प्लस का 2। तो इसका इसके साथ पेयर बन गया। अब इसका ये खाली रह गया। अब इसको तोड़ो, x स्क्वायर को देखो कैसे, -x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, -x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस का 2x का स्क्वायर -x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको तोड़ो, इधर x का क्यूब। तो x का क्यूब, इसके दो टुकड़े -x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसके दो टुकड़े x -2x। व्हाट इज x -2x? -x। अब देखो ध्यान से, इसका इसके साथ बन गया x स्क्वायर कॉमन x -1, इसका इसके साथ बन गया -x कॉमन x -1, इसका इसके साथ बन गया -2 कॉमन x -1। बस x -1 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस x -2। और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तो सॉल्व करना आप लोग जानते हो। ये देखो x -1, इसके फैक्टर कर लो, x स्क्वायर प्लस x -2x -2। तो बस x -1, इसमें से x कॉमन आ रहा है, x +1, इसमें से -2 कॉमन आ रहा है, x +1। अब x +1 दोबारा कॉमन ले लो, यहां आ जाएगा x -2। ये आ गया फैक्टर्स। बहुत सिंपल है बच्चों, वेरी सिंपल। जस्ट हल्का सा दिमाग लगाना है। इसको तोड़ो, इसके साथ पेयर बने, फिर इसको तोड़ो ताकि इसके साथ पेयर बने, और जो दोनों का एक एक बचेगा, जो दोनों का एक एक बचेगा उनका आपस में पेयर बने। ऐसे तोड़ना है। जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल प्रोसीड करते हैं। थर्ड,
देखो बच्चों, अब थर्ड नंबर की क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड नंबर की क्वेश्चन देखो, थर्ड इक्वेशन ये 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब इसमें भी कोई करना है, इसको तोड़ो इसको तोड़ो, चलो भैया इसको तोड़ते हैं पहले। ये जो -2y है और बाहर 1 है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया -y माइनस 1, तो माइनस का 2y हो जाएगा माइनस का, तो इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ो ताकि इसके साथ भी पेयर बने और इसका जो बच गया है इसके साथ भी बने। तो देखो मैंने क्या करा, ये y² है प्लस का, मैंने इसको लिख दिया माइनस का y² प्लस का 2y²। 2y² में से y² गया, y² बच जाएगा और ये 2y का क्यूब। लो हो गया बस, इसका इसका इनमें से कॉमन ले लो, 2y², 2y कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहां बचेगा +1, सॉरी 2y² कॉमन लोगे तो y +1, सॉरी इसमें से -y कॉमन ले लो y +1, इसमें से -1 कॉमन ले लो y +1, तो y +1 बाहर आ गया, अंदर बचा 2y² माइनस y माइनस 1। बस ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करी है, बस इसको देख लो, 2y² माइनस 2y प्लस y माइनस 1, इसके मिडिल टर्म कर दिया स्प्लिट, तो y +1, हाँ जी 2y कॉमन y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन y माइनस 1। आंसर क्या आ गया बच्चों, y +1 2y +1 y माइनस 1। ये हैं फैक्टर्स इस इक्वेशन के। होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि किस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, इन क्यूबिक इक्वेशन। और देखो कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है, अदरवाइज पहले आप फैक्टर ढूंढते, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते, फिर जो उसका क्वेश्चन जाता उससे आप आगे फर्दर सॉल्व करते। ये देखो कितना इजी है, उसको उतारो फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फोर्थ वन है x का क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 10। अब देखो 9 को तोड़ना है, 3 को तोड़ना है, ध्यान से सुनना, 9 को तोड़ो ताकि 5 के साथ पेयर बन जाए। जैसे मैं 9 को तोड़ सकता हूं 10 और 1, क्योंकि 5 और 10 का पेयर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 और 1 को तोड़ूंगा तो 10 तो चलो इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन 1 बचेगा, फिर इस 3 को कैसे तोड़ूंगा, फिर इस 3 को कैसे तोड़ूंगा। बच्चे कहते हैं 1 और 2, चलो करके देखते हैं, दिमाग से देखना। ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 9x है बच्चों, माइनस का 9x मैंने लिख दिया, माइनस का 10x प्लस का x, ये माइनस का 9x हो जाएगा। ये 3x² है, इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों, x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस का और प्लस का x², 2x² माइनस का और प्लस का x² माइनस का x², सॉरी, ताकि माइनस का 3x² आ जाए और प्लस का x का क्यूब। अब जरा इसमें से x² कॉमन लो, अभी देखना आपको दिक्कत पता लगेगी। अब इन दोनों में से कॉमन लो जरा, इसमें से भी माइनस का x कॉमन आ रहा है, लेकिन माइनस का x कॉमन आ रहा है तो इधर बचेगा 2x प्लस 1 या माइनस 1। देखो अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया बच्चों, कोई फायदा नहीं है, इस तरीके से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ऐसे नहीं ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने का तरीका देखो, कोशिश करो कि सेम आए। जैसे 9 है ना, तो इसको 5 के साथ अगर बनाना है तो 5 और 4, तो मैंने क्या करा, माइनस 9x को लिख दिया, माइनस का 5x माइनस का 4x, ये हो गया माइनस का 9x। अब देखो 5 और 5 का पेयर बन गया। अच्छा जी, अब ये -4x बच गया, इसको तोड़ो। इसको कैसे तोड़ोगे, माइनस का 4x² प्लस का x², देखो 4 आ गया। अब ये x², ये x³ हो गया काम कर। इन दोनों में से कॉमन ले लो, x² x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन ले लो -4x, क्या बचेगा x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन ले लो -5x प्लस 1, x प्लस 1 दोबारा कॉमन आ गया, x² -4x -5, बस हो गया सो।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो इसको लिखेंगे माइनस का x और प्लस का x माइनस का 5x। मिडल टर्म स्प्लिट कर दी, x प्लस 1, इनमें से कॉमन आ गया x प्लस 1, इसमें से कॉमन आ गया माइनस 5, x प्लस 1। बच्चों सॉल्व करके फाइनल आंसर आ गया x प्लस 1 एंड x माइनस 1। ये आ गए इसके 3 फैक्टर। समझ में आ रहा है किस तरीके से क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर आपको मिडल टर्म स्प्लिट करनी है क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर। अब ये जो लास्ट पार्ट है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, हिंट जरूर दूंगा इस क्वेश्चन का। देखो ये 32 है, इसको तोड़ो 20 और 12, तो 20 और 20 बन गया। ये 13 है, इसको तोड़ो 12 और 1, तो 12 12 बन गया, 1 और 1। तो ये आपको ट्राई करो, ठीक है। मुझे लगता है ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, बहुत कम बच्चे इस मेथड से क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अगर पेपर में ये नहीं लिखा हुआ आता कि क्यूबिक इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है, तो ये आपके ऊपर है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हो या मिडल टर्म स्प्लिट इस्तेमाल करते हो। और जो 11th-12th के बच्चे हैं उनको तो यही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ड्यूरिंग क्वेश्चन उनके पेपर में ऐसी कोई इक्वेशन बन जाती है तो सॉल्व करना है, कैसे करो, मिडल टर्म स्प्लिट करके। होप बच्चों आपको क्यूबिक इक्वेशन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा, और होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड है वो क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, वो क्यूबिक के लिए है। वो क्यूबिक के लिए भी है, वो डिग्री 4 के लिए भी है, किसी में भी कर सकते हो मिडल टर्म स्प्लिट। बस यूज योर ब्रेन बच्चों, ठीक है। होप आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में मिलूंगा बच्चों विद डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, सेफ रहो सारे घर पे। बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।